माँ को पता है, माँ अपने बच्चे को एनालाइज इजीली कर सकती है, उसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, कहाँ तकलीफ है, कहाँ दुख रहा है, मैथ्स में वीक है या इंग्लिश में वीक है, पूरी एनालिसिस उसको पता है। वो आलसी है या उसको बोर होता है या उसको इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम है उसको पता है। दैट इज द पावर ऑफ अ मदर। वैसा एनालिसिस चाहिए। एज अ लीडर आपको ये एनालिटिकल स्किल अपने लीडर्स में डेवलप करनी है। सी अगर आप एज अ बिजनेस ओनर ये वीडियो सुन रहे हो तो ये आपको अपनी टीम में भी डेवलप करना है और आप में भी जो मिसिंग है वो सब आपको ऐड करनी है, राइट। सो फर्स्ट पॉइंट इज एनालिसिस। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 है प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी। आपने एनालिसिस कर लिया कि क्या है क्या नहीं, कहां पे आगे बढ़ना चाहिए, कहां पे नहीं, किस हिसाब से मुझे करना है, किस हिसाब से नहीं, बच्चे का फ्यूचर प्लान करना, वो आगे कहां पे कौन से क्लास में, कौन से स्कूल में, कौन से ट्यूशन में जाना चाहिए, ये सारी चीजें प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी में आती है। उसको कोई भी चीज के लिए मनाना है, कोई भी चीज के लिए आगे आपको बढ़ाना है तो कभी कभी स्ट्रैटेजी लगानी पड़ती है। वो इजीली बच्चे मानते नहीं है ना, बहुत बार इनको उनको बोल दिया कि भाई दूध पी ले तो नहीं मानेंगे, तो स्ट्रेटेजी लगानी पड़ती है कि किस क्या बोलूंगी मैं ऐसा तो ये दूध पी लेगा। तो आपको उसी हिसाब से आपके बिजनेस के ग्रोथ के लिए एज अ लीडर यू आर थिंकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, यू आर थिंकिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ द टारगेट्स, कि आप जो टारगेट सेट कर रहे हो उसको भी सरपास करो, और एट द सेम टाइम यू आर थिंकिंग अबाउट ग्रोथ ऑफ योर पीपल। आपके लोग वो ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, आपकी टीम ग्रो कर रही है कि नहीं। सो इसलिए प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, मस्ट बी डेवलप इन द लीडर्स। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 है, ये तो मैं मानती हूं कि हर एक इंसान को सीखना चाहिए, वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। इंसान की साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो फॉर्मली एजुकेटेड नहीं है साइकोलॉजी में, पर ह्यूमन साइकोलॉजी इतना अच्छे से समझते हैं कि वो अपने डे टू डे में इसको प्रॉपरली यूज कर पाते हैं। When I say use, I'm not saying in a negative way, I'm saying in a very positive way. अगर किसी को कन्विंस करना है तो ह्यूमन साइकोलॉजी लगती है, सेल करना है तो ह्यूमन साइकोलॉजी लगती है, लोगों को काम करवाना है ह्यूमन साइकोलॉजी लगेगी। इसके पहले हमने देखा डेलीगेशन, मोटिवेशन, ये हर चीज में ह्यूमन साइकोलॉजी लगती है। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, चेंज मैनेजमेंट, सब चीज में ह्यूमन साइकोलॉजी जरूरी है। तो अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन साइकोलॉजी भी एक लीडर का एक स्किल है जो उन्हें एज अ लीडर डेवलप करनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ, ये मेरी सबसे फेवरेट है, विच इज कॉल्ड लिसनिंग। लीडर सुनेगा नहीं तो करेगा नहीं, है ना, सुनना पड़ेगा। लीडर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो नो जजमेंट जोन से अपने लोगों को सुनते हैं, अपने लोगों को, अपने सीनियर्स को, अगर सीनियर कोई है तो उनको भी सुनते हैं, अपने अंडर के जो लोग हैं उनको भी सुनते हैं, कलीग्स जो है उनको भी सुनते हैं। अ गुड लीडर इज द वन हु लिसन्स, क्योंकि लिसनिंग से, ऑब्जर्वेशन से ही आगे उसको सोल्यूशन पता चलेगा कि क्या करना है, कैसे करना है। उसी से बाकी सब सीखने मिलता है, बाकी सबका एनालिसिस करने मिलता है। सो लिसनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ये स्किल नहीं है पर इसी में मैं इसको इंक्लूड करना चाहूंगी, वो है पर्सनैलिटी प्रोजेक्शन। सी ये बहुत जरूरी है। आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी प्रोजेक्ट करते हो एज ए लीडर। आपको अपने लीडर्स को भी ऐसे ही ट्रेन करना है कि पर्सनैलिटी उनकी तगड़ी लगे। ऐसे ही कोई भी कैसा भी दिखने वाला आएगा तो हम उससे इंस्पायर होते हैं क्या? हमको मन होता है? लीडर को तो ऐसा बनना है कि लोगों को उसकी जैसा बनने का मन करे। तो पर्सनैलिटी का प्रोजेक्शन भी वैसा होना चाहिए। कितना भी हम बोल ले कि नहीं नहीं आदमी अंदर से अच्छा होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, अंदर से तो तब जानेंगे ना जब बाहर से जानेंगे। पहले पहले तो हम देखते हैं, सुनते हैं, वहां पे प्रभाव होना चाहिए। पर्सनैलिटी प्रोजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लीडर्स। नेक्स्ट अगला पॉइंट है विच इज अ नो ब्रेनर, है ना, लीडर है तो कम्युनिकेशन तो आना ही चाहिए। उनको आना चाहिए कि कोई भी सिचुएशन में कैसे मैनूवर करना है, कैसे कम्युनिकेट करना है, किस इंसान को किस टाइप की कम्युनिकेशन सूटेबल है, ताकि वो आपकी बात सुने और काम भी करे जो उसके भले के लिए। सो ये कम्युनिकेशन की आर्ट तो यस डेफिनेटली डेवलप करनी है। दैट इज अनदर स्किल दैट एड्स टू द लीडरशिप। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 है
सेल्फ मैनेजमेंट। अभी ये सेल्फ मैनेजमेंट है ना, उसमें दो चीजें आती है, यानी खुद को मैनेज करना। उसमें आता है, एक आ गया टाइम को मैनेज करना कि भी मैं मेरा टाइम इफेक्टिवली यूज कर रहा हूँ। बहुत लीडर्स मैंने देखे हैं, पूरा दिन सिर्फ अपने टीम की बातें ही सुनते रहते हैं, फिर उनका जो एजेंडा होता है, जो काम उनको करना है, वो रह ही जाता है। सो टाइम आप अपने आप का कैसे मैनेज करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज मैनेज करना जो इंपॉर्टेंट है, वो है इमोशंस। क्योंकि आपके खुद के भी इमोशंस है। आपका कोई टीम वाला आके आपको गाली दे देगा या बोल देगा आप अच्छे नहीं हो, कोई सुनता नहीं है, ये वो, उसने उसकी भड़ास निकाल दी। उसके बाद आप जो इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हो, उसको आप किस तरह से मैनेज करते हो, कैसे टैकल करते हो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो अलोंग विद टाइम मैनेजमेंट कम्स इमोशंस मैनेजमेंट। आप अपने पर्सनल लाइफ को अलग रख के प्रोफेशनल लाइफ में कैसे उसका इम्पैक्ट नहीं आने देते। उसी तरह प्रोफेशनल लाइफ में भी आए हुए अलग अलग तीर जो अलग अलग दिशा से आ रहा है आपके सामने, वो हर एक तीर को कैसे आप मैनेज कर रहे हो, वो हर एक इमोशन जो आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कैसे मैनेज कर रहे हो। सो टाइम मैनेजमेंट एंड इमोशन मैनेजमेंट एज अ लीडर, ये स्किल डेवलप करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 है डिसीजन मेकिंग। अगर माँ ही कंफ्यूज होगी तो बच्चा क्लैरिटी में कैसे आएगा। तो डिसीजन मेकिंग की स्किल बहुत जरूरी है। अगर एज अ लीडर आप डिसीजन नहीं ले सकते तो आपकी टीम आपके ऊपर चढ़ के ही बैठेगी। आई हैव सीन सो मेनी बिजनेस ओनर्स जहाँ पे टू और मोर, यानी फैमिली ओन बिजनेसेस होते हैं ना, वहां पे 2 और मोर लीडर्स होते हैं। वो 2 और मोर लीडर्स क्योंकि खुद ही डिसीजन मेकिंग में इतने वीक है, तो सारी कंपनी के सारे एम्प्लॉयज उसका फायदा उठाते हैं। कोई इसका कान उसके तरफ बढ़ता है, कोई उसका कान इसकी तरफ बढ़ता है, पूरा टाइम यही चलता रहता है और कोई भी डिसीजन आगे बढ़ता ही नहीं है। दैट इज वाई एज अ लीडर डिसीजन मेकिंग को मास्टर करना बहुत जरूरी है। कभी कभी होता है कि ऑन द टोस डिसीजन लेने पड़ते हैं। ये कस्टमर ने ऐसा बोला, ये सिचुएशन ऐसी आई, ये कोई कहीं पे आग लग गई और मुझे इमीडिएट डिसीजन लेना है। दैट इज वाई वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन मेकिंग की स्किल को डेवलप करना। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहती हूँ एक किस्सा है। जैसे यशोदा और कृष्ण की बात वापस कर लेते हैं। तो कृष्ण ने एक बार जिद की कि भाई आप चांद दिखाओ, चांद मेरे पास लेके आओ, तो ही मैं दूध पीऊंगा, तो ही मैं दूध पीऊंगा। तो यशोदा ना उनको एवरी टाइम मैनिपुलेट करती थी, एवरी टाइम उनको ट्रिक करती थी और दूध पिला देती थी कि तू पी ले, उसके बाद मैं चांद लेके आती हूँ, पी ले पी ले जल्दी पी ले, मैं चांद लेके ही आ रही हूँ, देख ऑन द वे बोल दिया है मैंने चंदा मामा को, आते ही होंगे, है ना। ऐसे कुछ भी पट्टी पड़ा के दूध पिला देते थे। एक दिन कृष्ण ने जिद पकड़ी कि आज तो दूध नहीं पिया जाएगा, जब तक चांद नीचे नहीं आया, जब तक चांद घर तक नहीं आया, तब तक दूध नहीं पिया जाएगा। तो अभी यशोदा फिक्स में आ गई कि ये तो भाई जिद पे अड़ा है, इसका तो क्या करेंगे। अभी एक बार कृष्ण ने जिद पकड़ ली कि आज नहीं तो फिर नहीं। यशोदा सोचती है, उसके बाद उसको पता है कि भाई आज तो ये कृष्ण नहीं मानने वाला, तो क्या करे। तो वो जाती है अंदर से पतीला लेके आती है, एनी कंटेनर लेके आती है और फुल मून नाइट होती है और नीचे रख देती है। तो जैसे ही मून का रिफ्लेक्शन उधर आता है तो ऐसा लगता है कि वो कटोरे में मून है। तो एज ए चाइल्ड कृष्ण देखते हो, उनको तो ये मजा आ गया, है ना, चांद आ गया नीचे मेरे घर के पास। वो जो पानी रखा होता है उसके अंदर, कटोरे के अंदर, वो पानी में ऐसे स्प्लैशेस कर रहे होते हैं जस्ट टू प्ले विद द मून, और फिर वो चुपचाप दूध पी लेते हैं। सी, इसमें है मेरा 9th पॉइंट, वो है इनोवेटिव ट्रबल शूटिंग। यानी आपको सिर्फ प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, इनोवेशन के साथ ट्रबल शूट करना है। कोई भी ट्रबल आया है उसको शूट करेंगे नई नई तरकीबें लगा के। तो एज अ लीडर आपको भी ये सीखना होगा कि भाई चांद कैसे लाया जाए घर में, नीचे घर में आंगन में खेलने के लिए चांद को कैसे बुलाए। वैसे ही आपकी टीम को मनाने, उनको समझाने, उनको सिखाने, उनको ट्रेन करने, उनके भले के लिए, उनके ग्रोथ के लिए। सी, अल्टीमेट पॉइंट इज कि माँ तो अपने बच्चे का ग्रोथ और एक्सीलेंस ही चाहती है, कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं है। तो आप जब अपनी टीम मेंबर्स का, अपने बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ ही चाहोगे,
तब जाके ये सब फटाफट डेवलप हो जाता है। माँ के अंदर देखना ये हर क्वालिटी होती है। माँ अपने बच्चे की साइकोलॉजी बहुत अच्छे से जानती है, बहुत अच्छे से समझती है ना। माँ अपने पर्सनालिटी को पावरफुली प्रोजेक्ट भी कर सकती है। जहां पे चाहिए तलवार भी उठा लेगी, जहां पे चाहिए सॉफ्ट हो जाएगी। शी नोज हाउ टू प्ले अराउंड विथ हर ओन पर्सनालिटी ऑल्सो। ब्यूटिफुल। बस यही बनना है। तो इसी के लिए आपको अपनी टीम में लीडर्स को ट्रेन करना है। हर लीडर के अंदर जब ये क्वालिटी आएगी तो आपकी टीम का हर एक बंदा वो ग्रो करेगा, वो अपना एक्सीलेंस पाएगा, और आपके टीम का जो डिपार्टमेंट का लीडर ऐसा है, वो टीम वो डिपार्टमेंट को आपको कभी नहीं देखना पड़ेगा। वो सेल्फ ऑटो पायलट एज ए डिपार्टमेंट ऑटो पायलट मोड पे चलता रहेगा, क्योंकि इतने बढ़िया लोग उस चीज को ऑपरेट कर रहे हैं। राइट? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला है। तो आपकी फेवरेट इंसाइट पूरे वीडियो में से प्लीज नीचे कमेंट में जरूर से शेयर कीजिएगा। मुझे बड़ा मजा आता है आपकी कमेंट्स पढ़ने में, और बहुत लोग बहुत प्यार से कमेंट्स कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट।